मैंने गलती से इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट कुचल दिया। अगले ही पल वे नूडल्स टूटकर उल्काओं की तरह लिलीपुटियन दुनिया में बरसने लगे। ये देखकर वहाँ के लोग डर गए। तभी एक महिला ने उन नूडल्स को उठाया और उनकी खुशबू सूंघी। हैरानी की बात यह थी कि उनसे बेहद स्वादिष्ट महक आ रही थी। अकाल से जूझ रहे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जब रानी ने यह देखा तो उसे लगा कि यह भगवान का भेजा हुआ वरदान है। उसने आसमान की ओर देखकर धन्यवाद दिया। जल्द ही सभी लोग नूडल्स खाने लगे और उनका स्वाद उन्हें इतना पसंद आया कि वे खुशी से झूम उठे। ये सब देखकर मुझे समझ आ गया कि इस रेत के डिब्बे के अंदर एक छोटी सी दुनिया बसी हुई है जो भयंकर अकाल का सामना कर रही है। मैंने अपने सारे इंस्टेंट नूडल्स उन छोटे लोगों को दे दिए। जब उस महिला ने पूरा पैकेट खोला और उसमें इतने सारे नूडल्स देखे तो उनके मन में मेरे लिए सम्मान और श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। अब उनके पास पर्याप्त भोजन था, इसलिए रानी ने भी राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने खबर दी कि दुश्मन ने शहर की दीवारों पर हमला कर दिया है। रानी ने तुरंत खुद युद्ध का नेतृत्व करने का फैसला किया। मैं यह सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अपने छोटे दोस्तों की रक्षा करने के लिए मैंने उनकी मदद करने का निश्चय किया, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था। रानी की सेना उन्हें रोक नहीं सकी और चारों तरफ से घिर गई। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे तभी मैं 2 फ्लेम थ्रोवर लेकर लौटा। अगले ही पल पूरी छोटी दुनिया में आग की विशाल लपटें उठने लगी। दुश्मन यह देखकर बुरी तरह डर गया। जैसे ही वे भागने लगे मैंने कुछ पटाखे भी नीचे गिरा दिए। छोटी दुनिया के लोगों को ऐसा लगा मानो आसमान से उल्का पिंड बरस रहे हों। यह देखकर दुश्मन के सेनापति को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन दुश्मन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक जादूगर को बुलाया जिसने 3 करोड़ जहरीले कीड़ों की सेना बुला ली और रानी पर हमला कर दिया। रानी को घिरा देकर मैंने तुरंत कीटनाशक स्प्रे उठाया और पूरे सैंड बॉक्स पर छिड़क दिया। सफेद धुंध पूरे राज्य में फैल गई और जादूगर के बुलाए हुए सारे जहरीले कीड़े खत्म हो गए। तभी अचानक एक इलचटा लिलीपुटियन दुनिया में गिर गया। वह वहां के लोगों के लिए एक विशाल राक्षस बन गया। छोटे छोटे लोग डरकर भागने लगे। मैंने तुरंत उस इलचटे पर भी कीटनाशक स्प्रे कर दिया और वह भी कुछ ही पलों में मर गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कुछ हथियारों ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया। उनका सरदार रानी को मारकर खुद नया राजा बनना चाहता था। रानी को बचाने के लिए मैंने एक रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना नीचे गिरा दिया। अगले ही पल उस छोटी दुनिया में एक विशाल टैंक प्रकट हो गया। हथियारों ने ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा था। मैंने रिमोट से टैंक चलाया और दुश्मनों को कुचलना शुरू कर दिया। उनका सरदार घबरा गया और उसने सभी हथियारों को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उनके हथियार टैंक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। मैं लगातार टैंक को उनके सरदार की ओर बढ़ाता रहा। आखिरकार सरदार और उसके साथी भागने लगे। उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने एक कांच का गिलास उसके ऊपर रख दिया और उसे कैद कर लिया। इस तरह मैंने रानी की जान बचाकर पूरे राज्य को संकट से निकाल लिया। मुझे धन्यवाद देने के लिए रानी ने एक विशेष पूजा शुरू की। तभी अचानक मेज पर रखा एक कवच उड़ता हुआ उस छोटी दुनिया से बाहर आ गया। जब मैंने अपने हाथ में सोने का एक बिस्कुट देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला हूँ। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ब्लू हार्ट जरूर भेजें।